नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 में फिर से बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों का, यानी फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट जो है भारतीय संविधान में भाग 12 से लेकर के 35 तक में दिया हुआ है, और 12 से लेकर के 35 तक के बीच में जो हम लोग पढ़ लिए हैं अनुच्छेद 32 को, यानी कि 32 तक हम लोग समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। और आज जो हम समझने वाले हैं वह 33, 34 और 35। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, और आने वाले सेशन में जो है हम डीपीएसपी को पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहां समझते हैं कि भारतीय संविधान में ये 33 क्या कहता है, ठीक है। और हम जो वीडियो बना रहे हैं, यानी कि संविधान पर जो मेरा लेक्चर आ रहा है वो लगातार आ रहा है। लगातार का मतलब यही समझिए कि आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल आज हम 33 तक आ गए और 35 तक हम खत्म कर देंगे, यानी कि आज हम मूल अधिकार को भी खत्म करने वाले हैं। तो अगर आप पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं या फिर आप क्रमबद्ध पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप पिछले वीडियो से आप देखते हुए आइए और लास्ट तक समझिए। अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ होता है, समस्या होता है, तो बेहिचक कमेंट में बात कीजिए, उस बातों को रखिए, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में जो दिया गया है अनुच्छेद 33। इसमें जो है कहता है सशस्त्र बल एवं मौलिक अधिकार। सशस्त्र बल का मतलब होता है आर्म फोर्सेस, और मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। अब इनमें क्या कहा है? इनमें कहा है कि इनके मौलिक अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे। किनके मौलिक अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे? तो सशस्त्र बलों के जो आर्म फोर्सेस हैं। अब आर्म फोर्सेस क्या होते हैं? आर्म फोर्सेस को अगर हम बात करें तो 3 तरह से इसको जाकर के डिवाइड, 3 या 4 तरह से इसको डिवाइड किया गया। देखिए, सबसे पहला अगर इसमें बात करें सभी सेना। सभी सेना यानी भारत में जिस भी प्रकार का सेना है, थल सेना, वायु सेना, जो भी सेना है, वो सभी सेना को इसमें शामिल किया गया है। और अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल में जो आते हैं CISF, CRPF, SSB, SSF, ITBP, ये वगैरह वगैरह आते हैं, और भी आते हैं। तो इनमें जो है इनको अर्धसैनिक बल कहा गया। उसके बाद जो है पुलिस। पुलिस मतलब यहां पर एक किसी राज्य का पुलिस नहीं है, सभी राज्यों के पुलिस होगा। सभी राज्यों के पुलिस जो है, जैसे हो गया बिहार, जैसे हो गया झारखंड, यूपी, इस प्रकार से जो पुलिस है उनके सभी पुलिस इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा होता है खुफिया एजेंसी। अब खुफिया एजेंसी समझ रहे हैं कि जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत या प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत काम करता है वो खुफिया एजेंसी होते हैं, ठीक है। तो ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। कहता इसका जो अधिकार है वो सीमित कर दिए जाएंगे, ठीक है। यही बात इसमें बोला गया। अब सीमित कैसे कर सकते हैं, देखिए समझिए। अब सीमित करने का कुछ तरीका है इसमें। अब ऐसे किसी का अधिकार, देखिए इसके पास भी मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके अधिकार को सीमित इसलिए करेंगे कि मान लीजिए किसी भी प्रकार का युद्ध हो रहा है, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना के बीच में युद्ध हो रहा है, तो उसमें जो है सेनाओं के अधिकार को समाप्त यानी कि सीमित कर दिया जाएगा, उसको विशेष छूट ना दिया जाएगा, ठीक है। जैसे CISF है, CRPF है, ये सभी के, जैसे कोई राज्य के पुलिस है उसको अलर्ट कर दिया जाएंगे, जैसे खुफिया एजेंसी है, जैसे। अब इसमें ये होता है कि मान लीजिए कोई सेना है, आर्मी है। अब ये आर्मी जो है, आर्मी ऐसा नहीं कर सकता है कि भारत में जो योजना बनाई जा रही है, जैसे कौन सा योजना बनाई जा रही है, भारत में खुफिया एजेंसी के माध्यम से एक योजना बनाई गई कि भैया पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में कल रात 12 बजे हमला होने वाला है भारत के तरफ से। अब इस बात को खुफिया एजेंसी जा करके पाकिस्तान में लीक कर दिया, या किसी भी प्रकार से मैसेज के माध्यम से किसी भी तरीका से लीक कर दिया, तो ऐसे स्थिति में इसके अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। तब जब देश में गतिविधि अलग अलग चरम सीमा पर होते हैं, जैसे घरेलू कार्यों में, जैसे मतलब घरेलू कार्यों का मतलब है गृह युद्ध। जैसे भारत में गृह युद्ध छिड़ जाए तो इसमें भी पुलिस के, प्रशासन के, सारा मतलब सबके अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, ठीक है। और बाकी जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो होता है, यानी एक दूसरे देशों से जो युद्ध होता है, उसमें ये सारे के सारे सेनाओं के जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट होते हैं, उसको निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि सेना बल अधिनियम कब आया था? तो ये 1950 में आया था। और पुलिस
बल अधिनियम कब आया था? ये 1966 में आया था। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो आर्टिकल है 34। आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 को बेहतर ढंग से समझिए। इसमें क्या कहता है? यदि मार्शल लॉ लागू हो तो मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब यही होता है कि किसी राज्य में, यानी कोई भी राज्य में, किसी क्षेत्र में, ध्यान से समझिएगा, मार्शल लॉ मतलब कोई भी राज्य के किसी क्षेत्र में अगर गतिविधि खराब हो गया है, अगर गतिविधि खराब हो गया है, वहां पर किसी संगीन मामलों में गड़बड़ियां चल रही है, जैसे आप मणिपुर के हिंसा को देखे होंगे, तो मार्शल लॉ का यही मतलब होता है कि वहां पर पुलिस जो होता है उनके शासन को निरस्त करके, वहां जो राज्य होते उन राज्य के शासन को निरस्त करके वहां पर सीधा आर्मी का शासन हो जाता है, आर्म फोर्सेस वहां पर कार्य करने लगते हैं, उसी को मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ तब लगता है जबकि देश में किसी ऐसे जगह पर गतिविधि खराब हो गया हो, जहां पर हिंसा भड़क गया हो, वैसे स्थिति में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो मार्शल लॉ अगर लागू होता है तो मौलिक अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे किसी व्यक्ति के। मार्शल लॉ में क्या होता है कि फिर से हम बता देते हैं कि सेना का शासन उस क्षेत्र में हो जाता है। याद रखिएगा, एक पार्टिकुलर क्षेत्र में होता है, ना कि पूरे देश में होता है। ठीक है, और ये मार्शल लॉ जो लागू भी होते हैं, ये किसी पार्टिकुलर एरिया पर ही लागू होते हैं, ना कि पूरा देश में लागू होते हैं। हम लोग का देश वो पाकिस्तान और वो बांग्लादेश और म्यांमार नहीं है जो पूरे देश में आर्म फोर्सेस लागू होगा, बिल्कुल नहीं। हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में जहां पर हिंसा भड़क गया हो, वहां पर मार्शल लॉ लागू होता है। उस स्थिति में व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है कि भैया आप बाहर ना घूरो, आप पर खतरा हो सकता है, आप इंटरनेट नहीं चलाओ, आप मतलब उसका सारे सुविधा लगभग बंद कर दिए जाते हैं। तो आप इस बात को समझ लिए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 35 की, तो 35 में सीधा बताया गया है जो इसमें होते हैं संसद महोदय क्या कहता है, उसको विधि बनाने का शक्ति प्रदान किया गया है। जो संसद महोदय होते हैं उनको विधि बनाने का शक्ति प्रदान किया गया है। कोई भी विधि वो बना सकता है, कोई भी योजना बना सकता है अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए। तो उसमें आप लोग पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए हैं, कौन कौन शक्ति है इनके पास? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि 16 का 3 में जो है संसद को विधि बनाने का नियम लागू है। उसके बाद 17 के माध्यम, आर्टिकल 17 के माध्यम से भी संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 23 के माध्यम से संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 32 के 2 के माध्यम से संसद कानून बना सकती है। और आर्टिकल 33 के माध्यम से और 34 के माध्यम से संसद कानून बना सकती है। और इसमें दिया भी गया है कि मौलिक अधिकार के संबंध में संसद विधि के नियम का शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो आप इतना बात समझे होंगे। तो आज होता है फंडामेंटल राइट खत्म। आशा करते हैं कि आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, और नहीं समझे हैं तो आप समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।